मैं नाक दिल्ली की इंडिया की माँ बम ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप सिलेंडर भी फाड़ते हैं तो सिलेंडर में भी सिलेंडर 1 घंटा आधा घंटा लेता है फटने में। अगर आप गाड़ी में भी आग लगाते हैं तो गाड़ी भी कम से कम 1 घंटा लेती है फटने के लिए। धमाका हुआ है, ऐसे धरती हिल गया हो। हाँ। इतना तगड़ा धमाका हुआ, किसी के चीथड़े पड़े, किसी के हाथ पड़े। जब उधर आए ना हाँ। तो हम देखे किसी के हाथ पड़े हैं, किसी के पैर पड़े, किसी के धर पड़े हैं। अच्छा। और दूसरी बात, जो ब्लास्ट हुआ है पहले एक हुआ एक गाड़ी में, फिर दूसरे में, फिर तीसरी में हुआ। अच्छा। 3 ब्लास्ट हुए सर। ठीक है, आप लोग मेरे पीछे तमाम एम्बुलेंस देख सकते हैं और साथ ही इधर जिस टाइप के चीज़ दिख रही हैं कि एम्बुलेंस और साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है खड़ी हुई हैं और उधर जो है लोगों को नहीं जाने दे रहा है। एंड साथ ही इधर से भी पुलिस ने पूरा रोक दिया है और इधर पूरा जो ये जहाँ पर जो है पूरा जाम लगा हुआ रहता था, लेकिन आज जो है ये पूरा रोड खाली है। और ये जो ब्लास्ट हुआ है उस समय जो है पूरा रोड पर ब्लास्ट हुआ है और या फिर पार्किंग में हुआ है, कहीं भी एक जगह हुआ है, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, कल तक जरूर क्लियर होगा। अभी तक जांच चल रही है। यहाँ पर जो है टीम पूरी पहुंची हुई है। इधर साइड में आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, तमाम एम्बुलेंस है एंड साथ ही पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सो आप लोग देख सकते हैं इधर साइड। दोस्तों, अब पूरी जो रिपोर्ट हमने की है, यहाँ पर जो है लोगों से पता लगाया है और चीज़ें जो है हमने पता की हैं, उससे पता चला है कि यहाँ पर जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ उससे लोगों के चीथड़े उड़ गए थे। यहाँ तक कि लोगों के जो बॉडी पार्ट है अलग अलग, यानी कि हाथ, अगर पैर की बात करें, सर की बात करें या फिर कान की बात करें, अलग अलग जो है एक एक पार्ट जो है उड़ गया था। इस प्रकार से ब्लास्ट हुआ और इस प्रकार से ब्लास्ट हुआ कि यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जो है उसकी चपेट में आईं और साथ ही जो है तमाम गाड़ियों में आग लगी और उसके बाद फिर उनका आज कुछ नहीं बचा है। कुछ ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हमें यहाँ पर मिले जिन्होंने जो है सामान लेके जा रहे थे जो लोग, और जिनकी गाड़ियाँ उधर खड़ी हुई थी, लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि उनकी जो कोई गाड़ी थी या फिर बाइक या फिर स्कूटी या कुछ भी थी वो उनको जो है नहीं मिल पाई है, यानी कि उसका पता ही नहीं है आखिर में वो है कहाँ। एंड तमाम लोग जो है घायल हुए थे एंड साथ ही बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। अब तक कुछ भी डेटा क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, आप अगर कभी आए होंगे तो जो रेड लाइट है वहां से, रेड लाइट से लेकर और इधर लाल किले के गेट तक, लाल किले की जो रेड लाइट है वहां तक पूरा जाम ही जाम लगा रहता था यहाँ पर। ये किले अभी जो है ये जो रोड पूरा खाली है, आज इसी वजह से खाली है, लेकिन इसी जाम के अंदर जो है उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट इतना भयंकर हुआ कि लोगों के चीथड़े उड़ गए थे। यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, यानी कि एक एम्बुलेंस नहीं है, अगर सैकड़ों एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ से पूरी लाइन लगी हुई है डबल टिबल में। ठीक है, लेकिन आज उसी चीज को आप लोग देख सकते हैं कि लोगों को जो है इसमें डाल डाल के ले जाया जा रहा है। यहाँ तक बताया लोगों ने, आपने फुटेज में देखा होगा कि किस प्रकार से बॉडियां यहाँ पर पड़ी हुई थी और एक एक चीथड़े उनके उड़ रहे थे आसमान में। और जो बोर्ड काफी मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स पे जो है एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड तक ऊपर झुलस गया। इतनी भयंकर आग थी और यहाँ तक के जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो भी उड़ कर काफी दूर तक चले गए थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा, ये जो है बहुत ही भयंकर एक त्रासदी और साथ ही अगर ब्लास्ट बोल सकते हैं, लेकिन अब तक जो है कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर में ये हुआ क्या है और इसके पीछे जो सच्चाई है वो क्या है। क्या हुआ था एकदम से? धमाका हुआ था, जैसे हम तो वहाँ चौड़ी बाजार में थे। अच्छा। चौड़ी बाजार में थे, हमें ऐसा धमाका हुआ है, ऐसे धरती हिल गया हो। हाँ। इतना तगड़ा धमाका हुआ, किसी के चीथड़े पड़े, किसी के हाथ पड़े। जब उधर आए ना हाँ। तो हम देखे किसी के हाथ पड़े हैं, किसी के पैर पड़े, किसी के धर पड़े हैं। अच्छा। तो जैनियों के मंदिर के पास यहाँ हमने देखे थे, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद दूसरा 2 धमाका छोटे छोटे और हुआ फिर। अच्छा, 2 हुए? 2 और छोटे छोटे हुआ। लेकिन क्या ये कोई सिलेंडर फटा है या फिर कुछ और है? क्या है? अब हम ये बता रहे थे सिलेंडर फटा क्या फटा, लेकिन सिलेंडर सर ये हम नहीं बता सकते कि सिलेंडर फटा है, ये एक ट्यूबलाइट फटी है, क्या फटा है, लेकिन ब्लास्ट इतना खतरनाक था और इतना खतरनाक कि आज तक ऐसा ब्लास्ट नहीं सुना। अच्छा जी, यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे भी इंसान कांप गया पूरी तरह। अच्छा। घर हिल गया, गाड़ी हिल गई जी। और दूसरी बात, जो ब्लास्ट हुआ है पहले एक हुआ एक गाड़ी में, फिर दूसरे में, फिर तीसरी में हुआ। अच्छा। 3 ब्लास्ट हुए सर। ठीक है जी, और ये लाल किले के बिल्कुल मेन गेट पे हुए हैं। अच्छा। ठीक है सर, ये जो ब्लास्ट के चक्कर में ये बहुत दूर तक आवाज गई है। अच्छा जी, दिखाने वाली आवाज थी ये। कितने लोगों को यहाँ पर हानि हुई होगी? कितनी गाड़ियाँ चली? गाड़ी तो चली है सर कम से कम 4-5। अच्छा। और बता रहे हैं कम से कम 15-20। अच्छा जी, बता 8 रहे हैं न्यूज वाले की क्या है, न्यूज वाले बता रहे हो सर, बुरा मत मानना, ठीक है ना, 8-9, लेकिन इतना पता है हमें 15-20 है। 15-20 लोगों, कितनी लोगों की डेथ हो गई होंगी कम से कम? क्या अनुमान है इसका? जो न्यूज पे दिखा रहे हैं, हाँ। न्यूज पे तो ये दिखा रहे हैं कम से कम 10-12। अच्छा। और बाकी घायल दिखा रहे हैं। अच्छा जी, ये गाड़ी सच्चाई क्या है? सच्चाई सच्चाई सर यही है कि ये हुआ तो क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ? ये कैसा ब्लास्ट है ये? हाँ। ये ब्लास्ट है
ना तो ये किसी चीज का ऐसा छोटी मोटी चीज का तो ब्लास्ट आउट नहीं दिखता। आप 10 सिलेंडर फाड़ दो वो भी ऐसा ब्लास्ट की आवाज अच्छा 10 सिलेंडर की भी ब्लास्ट जो है ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि ये ब्लास्ट हुआ है। जी सिलेंडर विलेंडर के ऐसा ये गैस वेस सीएनजी वीएनजी ऐसा कुछ नहीं है ये। अच्छा जी ये अलग ही कुछ चीज था जो ब्लास्ट हुआ। इतना खतरनाक इसकी आवाज थी कि आप सुनते तो आप भी हैरान हो जाते। जी कैसी क्या हो सकता है? ये तो सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर तो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा बम में धमाका हुआ है अच्छा कि ये कोई साजिश रची गई ऐसा लग रहा है। बिल्कुल लाल किले के सामने जो हादसा हुआ है ऐसा कभी होता नहीं है, हुआ नहीं है। आगे पीछे भी हो सकता उसके पहले हाँ आगे पीछे हो सकता था लेकिन क्यों नहीं हुआ सामने ही क्यों? और सामने क्यों हुआ मैं भी उसके सामने मालूम है क्या उसके सामने 1 घंटे पहले हाँ। वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। अच्छा हाँ तो वहाँ वो 150 वर्ष की वो मनाई जा रही थी गणतंत्र दिवस का वो गाने थे हाँ। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में सुन रहे थे, मैं भी वहाँ बैठा था। अच्छा कम से कम 100 200 500 आदमी की जनता थी और जो भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। उसके 20 मिनट बाद आधा घंटा हुआ है वो खत्म हुआ प्रोग्राम। अच्छा। उसके बाद खत्म प्रोग्राम होने के बाद भी फिर मैं जूता खरीदने चला गया। बहुत से लोग अपने अपनी जगह चले गए, मालूम नहीं। तो उसके बाद जूता खरीदते चले जा गए तो मंदिर चले गए, हनुमान जी का मंदिर है हाँ। वहाँ पे। तो उतने दूर तक आवाज आई एकदम आग की तरह, बम ब्लास्ट की तरह उड़ा। तो कोई को बम हुआ, कोई बोला क्या हुआ। तो मैंने इस साइड देखा, मैं इसी साइड किया था तो वो एकदम आग की तरह बहुत उड़ गया बम को। फिर यहाँ तक आया तो मैंने खुद देखा लाशें टुकड़े टुकड़े में बट गई है। अच्छा। कुछ का उठा के ऑटो में ले जा रहे, कुछ गाड़ी को ले जा रहे, ले जा नहीं पाए और फिर ब्लास्ट होने लगा। पुलिस या फिर फोर्स यहाँ पर पहले आ गया था तब तक या नहीं? तब तक नहीं था पुलिस। 2-4 कुछ आई थी, पुलिस तो आ गई थी, कुछ पुलिस लोग आए थे। हाँ। लेकिन उन्हीं लोग तो फिर आदमी को उठाने को शुरू किया, कुछ लोग भी उठाने। अब क्या कार्यवाही चल रही है? अब कार्रवाई यही चल रहा है कि इसको जांच होनी चाहिए। ये भारत देश का कुछ भी होता है जो, तो इनके ऊपर क्यों ऐसा होता है? अच्छा। बम ब्लास्ट क्यों करते हैं लोग? बम की तरह हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो बन रहा था ना, इनके लिए कुछ रोका जा रहा है। अच्छा हिंदू राष्ट्र बनने की रुकावट है। हाँ और लेकिन इससे तो 26 जनवरी आ रही जो हाँ। 26 जनवरी के भारत माता की नारे लगाएंगे हाँ। तो कुछ को जलन होती है, अच्छा किसी को जलन भावना होती है। तो कुछ ऐसा लग रहा तो जलन हुआ। क्या ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, आप इसके बीच में ये उलझन है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है ये सब एक सियासती रची जा रही है। अच्छा। ठीक है सर, गरीबों के ये ऐसा कुछ नहीं है। बस खाली इसमें ये है कि कोई नहीं पिसता, गरीब पिसता है। ना वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं है, गरीब पिसता है। अब जो मरे हैं, जो ब्लास्ट हुआ है, तो इसमें अब इनसे ये पूछ लो कि इसमें कोई देख के मौत थोड़ी ना हुई है कि कौन मर रहा है कौन नहीं है, कौन सब हिंदू मरे कौन इसके अंदर। मुस्लिम, कौन जी अब जाके उनका राशन कार्ड देखो, आधार कार्ड देखो कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। मरने वाला कोई ये नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है ना, जो बेचारा मरने वाला है उसके दिल से जाके पूछो, उसके घर वालों के कलेजे से जाके पूछो। ठीक है, किसी के घर तो पता भी नहीं होगा कि आखिर में किसी के घर वालों को तो बेचारों को पता भी नहीं होगा कि हम घूमने गए, हमारे घर की फैमिली पूरी फैमिली खत्म हो गई, खड़े खड़े जल गए हैं। कौन है ऐसा, कौन सा हिंदू राष्ट्र जो मतलब देख रहा है कि हिंदू मरे, चलो जी वो जवाब देगा क्यों मरे हिंदू। ये जवाब नहीं तो ऐसे क्यों ऐसे मरे वो? नहीं। क्यों मरे वो देख के मानना चाहिए फिर, है ना। हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करो। ठीक है ना, यहाँ इंसान वैसे बहुत तकलीफ में है, गलत बात है। ठीक है, ये यहाँ जो ये वही है फतवे वाली बात कर दी इन्होंने। ठीक है ना, तो सर ये देखा जाएगा कि इस चीज की जांच करी जाए, इस चीज को देखा जाए सरकार को कि ये क्या दुर्घटना है। अगर आप सिलेंडर भी फाड़ते हैं तो सिलेंडर में भी सिलेंडर 1 घंटा आधा घंटा लेता है फटने में। अगर आप गाड़ी में भी आग लगाते हैं तो गाड़ी भी कम से कम 1 घंटा लेती है फटने के लिए, आग लगती है इतने। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी के अंदर एकदम आग लगाई और एकदम भट। ठीक है सर, एकदम तुरंत फटना है ये। तो ये ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है। ये मेन नाक की जगह, मेन नाक दिल्ली की, इंडिया की वहाँ बम ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है ये। ठीक है सर, ये कोई सियासती कोई किसी की कोई कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर हम भी खड़े होते तो बम और बंदूक की गोली और कोई कुछ नहीं देखता कि हिंदू और मुसलमान। ठीक है, ज्यादातर इसके अंदर क्या पता हिंदू ही मरे हुए बेचारे, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनका कैसा दिल तड़प रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है सर, ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि किसी की मुंडी कट के उधर गई है मंदिर की तरफ, किसी की छींचड़ उड़ के कहीं गई है। अब वो हिंदू था मुसलमान था, ये तो नहीं, पूछो इनसे, बताओगे तुम बताओगे। ये नहीं कह सकते कि तुम हिंदू हो बताओ या ना मुसलमान, ये ये तो मालूम नहीं है।
लेकिन टुकड़े टुकड़े तो हो गए हैं, ये तो मैंने खुद देखे हैं, बिल्कुल। मैंने तो देखा उसको। अब आगे क्या कार्रवाई चल रही है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इधर? अब पुलिस कर रहे हैं अपनी कार्रवाई, सब देख रहे हैं, सब जांच पड़ताल हो रही है। मौके पे पहुंची पुलिस, हाथों हाथ तुरंत। ठीक है जी, अब देखेंगे कैमरा। अब ये है कि हम तो बस कैमरे वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। जी कैमरे एक्सेस नहीं, मैं क्या ना करूँ कि अब सीसीटीवी वगैरह कैमरे जो होंगे उनको खंगाला जाएगा, क्या किस चीज़ कौन रख के गया, कैसे गाड़ियाँ थी, कहाँ से गाड़ी आई, गाड़ी में कौन था कौन नहीं था, सारी चीज़ें देखी जाएगी। उसके बाद फिर कुछ बताया जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी तो अभी नॉर्मली लोग जा रहे हैं, बाकी आगे पुलिस वालों ने मना भी कर दिया है, क्योंकि अब वैसे नॉर्मल पब्लिक जा नहीं सकती है, पब्लिक मना कर रखा हम लोगों ने इन चीज़ों से। हाँ, रास्ता बंद हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।